जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाई गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूंगी। आंटियों ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप आंटी की आवाज़ में ही उनके सत्संग सुनेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले आइए संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, Jai Guruji. Sangatji, I will start my satsang with Guruji's mantra on Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जून 2023 में जुड़ी। गुरुजी ने तो मालूम नहीं मुझे कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है, बट मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ जो 2023 में हुआ। संगत जी, मैंने हरे कृष्णा वालों से नाम लिया हुआ है। एक दिन मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ किट्टी पार्टी में जाना था, तो उसने अपना प्रोग्राम चेंज कर लिया गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए। इससे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी फ्रेंड के मोबाइल में डीपी पर लगा देखा, पर मेरी कोई अट्रैक्शन नहीं हुई। फिर एक दिन मैं मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा किसी ने गुरुजी का सत्संग करवाया था। जो डेकोरेशन के कर्टन थे उस पर गुरुजी का स्वरूप प्रकट हुआ, तो मेरी लिटिल सी अट्रैक्शन हुई। फिर मालूम नहीं गुरुजी के मोबाइल में स्वरूप को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्शन होने लगी। संगत जी, एक दिन गुरुजी का एक स्वरूप ऐसा है जिसमें मुझे अपने फादर की झलक नज़र आती है, और उस स्वरूप को देखकर मुझे रोना आ जाता है। उस स्वरूप के नीचे जो वर्डिंग होती है वो तो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लाकर मंदिर में उसने रख दिया, तो मैंने उसको डांटा कि आगे इतनी छोटी छोटी फ़ोटो रखी हुई हैं और मैं तो लड्डू गोपाल को मानती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने चुपचाप से मंदिर में पूजा की और मैं आ गई। तो संगत जी, नेक्स्ट डे क्या होता है कि जैसे मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल करती हूँ तो उसमें लिखा हुआ आता है कि मेरे स्वरूप को कभी साफ भी कर लिया करो। तो मैंने उस स्वरूप को साफ़ करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं सिंपल पूजा करती थी, तो गुरु जी के स्वरूप की तरफ मतलब कुछ ऐसे नहीं, खाली हाथ जोड़ देती थी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर आया कि रात को सोने से पहले मेरे स्वरूप को ढक दिया करो। तो संगत जी, मैंने घर में से एक नया कपड़ा रेड कलर का लिया और उसको मैंने उनके स्वरूप को ढक दिया। उसके बाद मेरा ना जो मंदिर है ना घर में, संगत जी, वो ना खुले में है। तो एक दिन मैंने वहाँ पे लिजर्ड को जाते हुए देख लिया, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप उठाकर, जहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को अपने कमरे में एक छोटे से लकड़ी का मंदिर है उसमें रख बैठाती हूँ, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप भी उसी में स्थापित कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैं जैसे ही गुरु जी के स्वरूप को देखती, तो एक दिन ना हमारे जिनसे मैंने नाम लिया ना वो हमारे घर आए, और मैंने उनसे पूछा, महाराज जी, अगर कोई शिव जी की पूजा करता है तो मरने के बाद शिव धाम में जाता है। तो उन्होंने बोला, जो कृष्ण जी की करते हैं वो कृष्ण धाम में जाते हैं, जो शिव जी की करते हैं वो शिव धाम में जाते हैं। और फिर थोड़ा सा मेरा मन ना फिर डगमगा सा गया, और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने लड्डू गोपाल की ही पूजा करूँगी। तो उसके बाद ना फिर मैंने जैसे मैं मोबाइल हाथ में लिया तो उसमें गुरु जी का वही स्वरूप आया, और उसमें लिखा हुआ था, नाले मैनू प्यार भी कर दी है तो नाले मैनू छड्डन की भी कोशिश करती हैं। मेरी बच्ची तू मेरी मुट्ठी वाली संगत विचों है, तू मेरी सब तो प्यारी धी है, तू महाशिव की बेटी है, तू 2 कदम अगे चल, मैं 100 कदम तेरे वाल बढ़ावांगा। तो संगत जी, मेरी उनकी गुरु जी की तरफ ना अट्रैक्शन बढ़ती गई। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैंने टीवी वगैरह देखना सब छोड़ दिया, यूट्यूब से इनके
सत्संग और इनके जो भी भजन वगैरह वो सुनने शुरू कर दिए। तो एक दिन ना ऐसा हुआ संगत जी, मेरे को ना यूरिन की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं कहीं बाहर जाती थी तो मैं पैड लगा के जाती थी। तो अचानक से ऐसे हुआ, मेरा ना यूरिन कंट्रोल में नहीं हुआ, और जैसे नलका चलता है ना ऐसे शुरू हो गया। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे गई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, मुझे वेरिकोस वेंस की भी प्रॉब्लम है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम, प्लीज़ मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दो। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, आज मैं ना कोई पैड लगाती हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुझे यूरिन का प्रेशर बनता है तो मैं यूरिन के लिए जाती हूँ। नहीं तो मैं बहुत बार अपने मतलब अंडरवेयर्स वगैरह भी बड़े ऐसे चेंज करने पड़ते थे। गुरुजी ने इतनी जल्दी सुनते हैं ना सबकी तकलीफ़ को, मैं बता नहीं सकती। एक नहीं, मेरी तो पता नहीं कितनी तकलीफ़ें गुरुजी ने दूर करी हैं। अभी मेरे को इतनी एकदम से याद नहीं आ रही, जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वो लिखती जा रही हूँ। और संगत जी मैं क्या बताऊँ कि मैं इनकी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी मेरे को। एक दिन मैं ना बहुत कुछ फैमिली सर्कमस्टांसिस की वजह से बहुत परेशान थी, और मैं रात रात भर जागती रहती थी, रोती रहती थी। गुरुजी के स्वरूप को देखती रोती, और मुझसे कुछ कहा नहीं जाता था। वो मुझे कहते, स्वरूप में लिखा होता था, मेरे नाल गल कर, जदों सौन लगदी, जब तू किसी नाल नहीं जो गल कर सकती तू मेरे नाल गल कर लिया कर। तो मुझे ये सुन के भी, ये पढ़ के भी रोना आ जाता। एक दिन ऐसे ही ना मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने रात को 1 बज गया था, 1 डेढ़ का टाइम था, मैंने गुरुजी का, मैंने मोबाइल को स्क्रॉल किया, तो गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप, और उसमें लिखा हुआ था इतने बड़े बड़े अक्षरों में, मेरे साथ बात करो। तो संगत जी मैंने अपनी सारी तकलीफ़ उनको बता दी, और उसके बाद मैं सो गई। थोड़ी देर सोने के बाद मैंने फिर उठी, तो फिर गुरुजी का फिर मोबाइल हाथ में लिया। गुरुजी कहते, सो जा मेरी बच्ची, मैं जाग रहा, मैं देख रहा तेनों। और मैं ऐसे सो गई जैसे एक पिता अपनी बेटी को कहता है, और वो बच्ची ऐसे ही सो जाती है। मैं ऐसे ही गुरुजी की उसमें सो गई। मैं गुरुजी की महिमा के बारे में क्या बताऊँ, मेरी एक तकलीफ़ नहीं, पता नहीं मेरी ज़िंदगी को उन्होंने कितना आसान बनाया है। संगत जी, मैं ना गुरुजी का समाधि दर्शन नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। जैसे मैं करती, मैं मान ही नहीं सकती कि गुरुजी ने चोला छोड़ा। इस चीज़ को देखते ही मेरा मन दुखी हो जाता है, और मेरे मन में एक बहुत तकलीफ़, दुख इसलिए भी आता है कि इतने समय से गुरुजी चंडीगढ़ में रहे, हम तब भी हमारे घर के पास भी रहे, और मैं तब भी नहीं उनको मिल सकी, उनके दर्शन कर सकी। काश मैं भी उनको छूती, जब कोई भी मैं जी उसमें मोबाइल में देखती हूँ गुरुजी से कोई हाथ मिला रहा है, कोई उनके पैर दबा रहा है, तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि मुझे ये मौका क्यों नहीं मिला। संगत जी, एक तरफ से कई बार सोचती हूँ कि अच्छा हुआ गुरुजी ने मुझे बाद में अपने साथ जोड़ा, क्योंकि मुझे पता है मैं गुरुजी के चोला छोड़ने वाला सीन मैं देख ही नहीं सकती थी, तो ही गुरुजी ने मुझे बाद में जोड़ा। संगत जी, शायद मेरा ना सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं अपना सत्संग कल कहूँगी। मैं गुरुजी के मंत्र से ही इसे विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी ममता आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग की श्रृंखला में छठा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप हम सब मिलके करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज मैं सोच रही थी कि सुबह सत्संग तो बहुत है, और जितने सत्संग हैं शुक्राने तो उससे भी बहुत ज़्यादा बनते हैं,
पर हम लोग जो है ना बहुत नाशुक्रे लोग हैं, तो हमारी जो याददाश्त है ना वो बहुत ख़राब रहती है इन सब मामलों में। गुरुजी बोल बोल के थक जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग उसको अनदेखा अनसुना कर देते हैं, और हम लोग अपने ही हिसाब से हम लोग शुक्राना करते हैं, जबकि गुरुजी अब बैठे बैठे हमारा मुंह ताकते रहते हैं कि अब करेगी तब करेगी, मगर हम लोग नाशुक्रे शुक्राना भी नहीं करते सही समय पे। तो संगत जी, आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से आज मेरा मूड कुछ बहुत ही ख़राब था, और आज मैं गुरुजी से मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करी। मैंने कहा गुरुजी, आज मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करती। आप मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, और आप मेरा उस परेशानी का कोई हल नहीं निकाल रहे हैं, और आप ये सब गंदी क्रियाएं करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं। और मतलब आज मैं बहुत नाराज़ थी गुरुजी से, तो मैंने सुबह से उनसे कोई बात नहीं करी। मैंने पानी का गिलास ज़रूर रखा उनके सामने, रुमाल ज़रूर रखा, मगर मैंने उनसे कोई बात नहीं करी सारा दिन। तो मैं भी उनको देखती रही, वो भी देखते रहे, मन में सोच रहे थे कि तू जाएगी कहाँ, है तो तू मेरे हाथों की कठपुतली, जिस तरफ चाहूँगा उसी तरफ तेरे को घुमाऊँगा। मेरे को भी पता है, उनको तो पता ही है, महाप्रभु है, सृष्टि के रचयिता हैं। चलो जो भी हो, करते 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 सारा दिन बीत गया, शाम हो गई संगत जी। और शाम को जब मैं तुलसी जी के दिया जलाने गई, तो जैसा कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि एक दिन गुरुजी ने बोला था कि 2 देवियाँ तुम्हारे घर पे, तेरे घर पे आएंगी, और मैंने तहे दिल से और खुली बाहों से उनका स्वागत किया था। तो संगत जी, जब मैं तुलसी जी को धूप दिया करने गई शाम को, तो मैंने देखा जो बिल्लियाँ, मैंने उस टाइम भी बिल्लियों के बारे में बोला था, एक बिल्ली थी, एक बिल्ला था। तो बिल्ले का तो कोई अता पता नहीं है, पर जो बिल्ली थी ना, अब उसको इतना मेरे साथ लगाव हो गया है। हालांकि मैं बिल्लियों को बहुत पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मेरे को जो है कुत्ते बहुत पसंद हैं, और मेरे को बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी हो, अब वो क्या करती है, ये गुरुजी की ऐसी लीला है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बोला था तेरे घर पे मैंने पैरा बिठाया है। तो ये क्या करती है, ये इसको जब भी मौका मिलता है ना, तो ये मेरे घर के अंदर घुस जाती है, और मेरे ही रूम में आके, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, जहाँ गुरुजी विराजमान है, उसी के नीचे, वो टेबल के नीचे घूमती रहती है। वहाँ माता रानी भी हैं, माता रानी का स्वरूप भी है, और हनुमान जी भी बैठे हैं, साईं बाबा भी बैठे हैं। जो भी हो, तो वहाँ ही घूमती रहती है, और मेरे रूम में कोने कोने में जाके पता नहीं क्या क्या सूंघती है, और कभी अपने नाखून तेज़ करती है, उसको जो भी चीज़ दिखती है तो अलग अलग कोने में जा जा के सूंघती है। तो वही बिल्ली को मैंने देखा, जब मैं शाम को गई बाहर, तो मैंने देखा कि वो रोज़ आके ना, मैं रोज़ उसको देखती हूँ, मेरी खिड़की के बाहर बैठ जाती है, और मेरे को देखते साथ ही उठ के तो मेरे से अपनी ही भाषा में बात करने लगती है। तो मैं भी उससे कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, हाँ तू क्या बोल रही है, बोल। तो उसको लगता है कि मतलब मैं उससे कुछ बात कर रही हूँ, और वो तो क्या ही बोलेगी, उसको तो उसकी तो एक ही भाषा है। तो जब मैं गई, मैंने देखा कि वो ना बड़े आराम से वहाँ सो रही है, और वो रोज़ सोती है। और आज यहाँ बहुत बारिश थी, हमारे यहाँ, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा बारिश थी, और वो बारिश का पानी ना उसको नहीं पहुँचता है। वो बहुत प्रेम से, बहुत आराम से, शाम हो रही थी, तो जैसे ही अंधेरा होता है तो ये उठ के अपने घर को जाती है। तो उस टाइम पे मेरे मन में तुरंत आया कि आज सुबह से तू नाशुक्री, तू यही सोच रही थी कि किस बात का शुक्राना करूं, हालांकि सारा दिन में इतने सत्संग होते हैं। ले, तेरे को गुरुजी ने तेरी सुन ली, तो कितनी भी नाराज़ हो जा, गुरु गुरुजी ने तेरे को एक शुक्राना करने का, तेरे को सत्संग दे दिया। हो गया संगत जी। चलो, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भी मैंने उस टाइम पे नहीं किया, शाम का टाइम था, मेरे को बाज़ार जाना था, कुछ काम था, दिए सब्जी फल वगैरह लाने थे, तो मैंने कहा पहले वो कर लेती हूँ, शुक्राना में बैठ के आराम से करूँगी। तो
हम में से कई लोग ऐसे ही करते हैं कि सारे काम ख़त्म करने के बाद ही हम लोग शुक्राना करते हैं, जो कि हम बहुत गलत करते हैं। हमको सबसे पहले शुक्राना करना चाहिए और उसके बाद जब हम काम करेंगे तो हमारे काम इतने प्रेम से और इतने आराम से और इतनी जल्दी होंगे कि हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक चीज़ जो है ये मेरे जहन में आई है, तो मैंने यहाँ शेयर करना उचित समझा संगत जी। अगर मुझे नहीं लगता कि मेरी ये बात किसी को बुरी लगेगी। तो गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे घर के बाहर पहरा कंटिन्यू, निरंतर वो पहरा बिठाने के लिए, सुबह से लेके शाम तक वो पहरा बिठाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो वो घर में आती है, घूमती फिरती है, फिर मेरे साथ बातें करती है, फिर चली जाती है। अब उसके बाद क्या होता है संगत जी कि मेरी मम्मी जो है वो बाहर वाले रूम में बैठी होती है और किसी ने आना होता है, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो मम्मी बोलती है तू दरवाज़ा खुला छोड़ दे। माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो जो मेन डोर है ना, तो मम्मी बोलती है तू खुला छोड़ दे, क्योंकि जिसने आना है फिर उसको खोलना नहीं पड़ेगा। तो मैं भी बहुत आराम से, मतलब मैंने भी कोई सोचा नहीं, मैं दरवाज़ा खोल के चली गई। और मैंने भी नहीं सोचा, मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि इतनी अंधेरे में कोई बिल्ली यहाँ वहाँ नहीं भटकती है, वो अपने ही घर में रहती है या घर के आसपास ही रहती है। हालांकि मेरे बगल वाले घर पे है, ये जहाँ रहती है इसका घर मेरे बगल वाले घर पे है, बट इतनी रात को मैंने इसको कभी बाहर नहीं देखा। चलो जो भी हो, गुरुजी की लीला गुरुजी जाने। अब संगत जी क्या हुआ, मैं तो चली गई बाज़ार और मैं अपना सब्जी फल खरीद रही थी, तो मम्मी का फ़ोन आता है। तो मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मम्मी ठीक तो है, गिर गिर तो नहीं गई, कहीं चोट तो नहीं आई। तो मम्मी बोलती है कि बहुत परेशान हो गई, बोलती है कि तू जल्दी आ, तू कहाँ है, तू जल्दी आ, तेरे रूम के अंदर बिल्ली घुसी हुई है। तो मेरे को समझ में आया, मैंने कहा आज ये जो है, ये जो देवी जी जो हैं, आज मेरे रूम में उनको मौका मिल गया इतनी रात को, और वो मेरे रूम में पहरा दे रही हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना। चलो मैंने मम्मी को, मैं समझ गई सारा खेल। मैंने कहा मम्मी तुम चिंता मत करो, तुम शांति से बैठो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगी तो मैं उसको निकाल दूँगी। खैर उसके बाद फिर से मैं जब आ ही रही थी घर पे, मैं रिक्शा में थी, मैं जब घर के पास ही पहुंच गई थी, रिक्शा से उतर के मेरे को अंदर आना था, तो मम्मी का फिर फ़ोन आया। मम्मी को चैन नहीं पड़ रही थी कि वो मेरे रूम के अंदर है, हालांकि मम्मी को इस सब चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि मतलब ये जो गुरुजी जो मेरे को जो बोला है कि वो पहरे वाली बात, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जैसे ही मैं घर के अंदर आई तो मैंने कहा क्या हुआ मम्मी, तुम इतनी परेशान क्यों? बोले तो सबसे पहले उसको निकाल, देख जाके तेरे रूम में बैठी है, इस इधर उधर भटक रही है। तो मैंने कहा मम्मी तुम शांत हो जाओ, तुम इतना परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ, मैं उसको निकाल दूँगी। हालाँकि संगत जी मैं आपको सच बताऊँ, मेरा बिल्कुल भी उसको निकालने का मन नहीं था। पर आप मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जो नज़ारा मैंने देखा ना, वो महारानी जी मेरे बेड के ऊपर, मेरे तकिए के ऊपर सर रख के इतने आराम से सो रही थी, जैसे कि पता नहीं ये घर भी उसका है और ये बिस्तर भी उसी के लिए बिछाया हुआ है। मेरे को तो इतना गुस्सा आया, मैंने कहा हे भगवान, मैंने कहा गुरुजी पहरे तक तो ठीक है, अब तो आप इनको तो बिस्तर पे सुलाने लग गए हो, इसका मतलब आप तो मेरे को घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दोगे, इनकी जगह मेरे को दे दोगे। तो फिर मैंने उसको उठाया, मैं उसको बोल रही हूँ उठ जा, और वो अब बोली ही जा रही है मेरे साथ, वो सुनी ही नहीं रही है, वो बोली जा रही है, निरंतर बोल रही है यार, मैं भी बोल रही हूँ उठ जा, नहीं उठी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ दिखाया, तो वो जो मेरा तकिया था ना, वो सर की तरफ से उठ के वो पैरों की तरफ आके लेट ही गई एकदम लंबी होके। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो मतलब हद ही हो गई है। अब क्या बताऊँ मैं गुरुजी, अब मैं क्या बोलूँ आपको, आप तो देख ही रहे हो सब कुछ। खैर चलो, फिर मैंने एक हाथ में प्लास्टिक उठाया, तो उसको लगा मैं उसको मारने जा रही हूँ, फिर वो गई बाहर।
वो उतर गई बेड से उतर के, और जो दूसरा वाला रूम है जो हमारा ड्राइंग रूम है, तो वहाँ जाके ना अपनी पूँछ एकदम सीधी खड़ी करके और मेरी तरफ देख के म्याऊं म्याऊं कर रही है। और मम्मी ने उसको देख लिया तो दे मम्मी उसको लगी चिल्लाने, गालियाँ देने। मैंने कहा मम्मी छोड़ दो उसको, तुम कुछ मत बोलो, मैं हूँ ना। मैं संगत जी बड़ी मुश्किल से वो गई। वो उसको ना मेरे रूम में आके उसको इतना आराम लगता है, पता नहीं क्या बात है। शायद माता रानी बैठी हैं इसीलिए। माता रानी के अब शेर तो नहीं आ सकता है घर पे, तो ये भी तो एक शेर का रूप ही है, माता रानी का पहरा ही है। तो बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना, ये वाला शुक्राना तो बहुत कम पड़ेगा। मैं अगर आपको 2 4 10 बार भी शुक्राना कर दूं, ये बहुत कम है गुरुजी। ये क्या लीला आज आपने रचाई है। मैं तो बहुत हैरान हूँ गुरुजी, बहुत 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 हैरान हूँ मैं संगत जी, बहुत हैरान हूँ। फिर भी मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरा शुक्राना मतलब इतना छोटा है इन सब चीज़ों के आगे। मेरा शुक्राना इतना छोटा है, इतना छोटा है, बट फिर भी तहे दिल से शुक्राना गुरुदेव, तहे दिल से शुक्राना। आप पता नहीं क्या क्या लीलाएं रच रहे हैं गुरुदेव। कुछ भी हमें नहीं पता आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, कब करना चाहते हैं आप। बात सही है वो ये हमारे गुरुद्वारे में एक वो बजता है लास्ट में, मैं भूल रही हूँ उसका नाम। मैं आपको बताती हूँ उसके शब्द, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, बट शब्द मैं बताती हूँ। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। तो उसमें लिखा, उसमें आगे चल के वो चौथी की 5वीं पंक्ति में है कि मेरे साहिबा, मेरे सच्चे साहिबा क्या नहीं करते हैं। और सही बात है, सही बात है। ये सच्चे साहिब जी जो बैठे हैं, सारी दुनिया के सृष्टिकर्ता रचयिता, वो क्या नहीं करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, हमें बिल्कुल भी दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं है संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी आपको कोई चीज़ें समझ आए या ना आए, शुक्राना आप प्लीज़ करते रहिए। जैसे मैंने बोला था उस दिन की, अगर नहीं भी समझ आता है तो शुक्राना करते रहिए। एक दिन आपके अंतरात्मा से वो शुक्राना निकलना शुरू हो जाएगा सही में। और गुरुजी उसी दिन का बहुत सब्र के साथ हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना ममता आंटी, मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। और अनगिनत असीमित कोटि कोटि शुक्राना हमारे प्यारे गुरुदेव को। अगला सत्संग लेके मैं फिर से हाजिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जाने से पहले आइए हम सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। दोनों संगत जी, दोनों सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस थे। गुरु जी के सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से हमारे सवालों के जवाब देते हैं। हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी के वचन हैं, मेरी संगत ही मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरी संगत है। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया। हमें अपनी संगत बनाया,
हमें अपनी सेवा दी, हर पर हमारे अंग संग हैं, तो उनका शुक्राना हमें अनंतम अनंतम बार करना चाहिए। आइए मिलकर हम गुरु जी का शुक्राना बोलें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी।